अगर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम चाहेंगे तो रांची, बोकारो, देवघर, गढ़वा, दुमका, पलामू, गोड्डा, लोहरदगा, लातेहार, जामताड़ा, जमशेदपुर एंड खूंटी। इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थे। टोटल हम लोग 6 करोड़ 70 लाख रुपए दे रहे हैं। ये पर्पस है वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस है विद रिगार्ड टू हॉस्पिटल रिलेटेड एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट क्वारंटाइन रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ये उसके लिए है। सेकंड, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग कुछ पैसा दे रहे हैं। 9 करोड़ रुपए टोटल होता है ये। इसके तहत जो माइग्रेंट लेबरर्स बाहर से आ रहे हैं और होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं, उनको एक ड्राई राशन का फूड पैकेट उपलब्ध कराने के लिए, जिसमें चावल 10 केजी, अरहर दाल 1 केजी, चना दाल 1 केजी, सरसों का तेल 1 लीटर और 1 केजी नमक, इसका ड्राई राशन का फूड पैकेट है, वो जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 9 करोड़ रुपए का हम लोग ने स्वीकृति स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी से दी है। तीसरा, जो डिस्ट्रिक्ट में होमलेस और माइग्रेंट वर्कर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाले, ये बाहर वाले नहीं हैं, उनको जो आपको जानकारी है, हमने पूर्व में भी बताया था, सभी डिस्ट्रिक्ट को 20-20 लाख रुपए दिए गए थे। तो 5 डिस्ट्रिक्ट से पुराने 20 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर डिटेल्स आ गए, तो उनको 20-20 लाख रुपए और दे रहे हैं। तो ये 1 करोड़ रुपए हुए। इसमें डिस्ट्रिक्ट से रांची, गढ़वा, खूंटी, जमशेदपुर, बोकारो। ये निर्णय लिया गया था कि जैसे जैसे कम से कम 50% राशि का एक्सपेंडिचर डिटेल्स वो दे देते हैं, हम लोग फर्दर पैसा उपलब्ध करा देंगे। तो फाइनेंशियल ये 3 निर्णय थे। ये 11 मई को स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में लिए गए। अब इसके आलोक में अलॉटमेंट्स, जो सैंक्शन ऑर्डर्स अलॉटमेंट्स की कार्रवाई शुरू हुई है। 3-4 दिन के अंदर ये कंप्लीट होगी। पूर्व में था 57 करोड़ 83 लाख 28,000। ये जो नए डिसीजंस हैं, इसमें 6 करोड़ 70 लाख प्लस 9 करोड़ प्लस 1 करोड़, तो ये 16 करोड़ 70 लाख एडिशनल हो गया। ये अभी मतलब ये डिसीजन ले लिया गया है। सैंक्शन ऑर्डर, अलॉटमेंट ऑर्डर 3-4 दिन में तैयार होकर जाएंगे। इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहां से गई हैं। एक गाइडलाइंस कही है कंटेनमेंट जोन के बारे में। ये कंटेनमेंट जोन्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाना है, उसमें उसकी जो ज्योग्राफी है, उसका आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की किस धारा के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। कंटेन करने के लिए वहां पर एक एंट्री एक एग्जिट होनी है। अगर आवश्यकता है फील्ड सिचुएशन देख के तो बैरिकेडिंग होनी है। अगर आवश्यकता है तो मॉनिटरिंग के लिए वहां पर सीसीटीवी वगैरह का व्यवस्था होनी है। इसमें कई सारी चीजें आप लोग यहां पर भी कंटेनमेंट जोन में देख चुके हैं, लेकिन जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से इनपुट्स आए उसके आधार पर और जो कंट्री में भी और जगह से हम लोग को फीडबैक्स मिले, उसके आधार पर लगा कि कंसोलिडेटेड सेट ऑफ गाइडलाइंस यहां से निर्गत किया जाए। कंटेनमेंट जोन में जितने भी घर होंगे वो सारे के सारे सब लोग होम क्वारंटाइन में रहेंगे। तो वो होम क्वारंटाइन, उसकी एक एक घर की लिस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संधारित करनी है कि उस कंटेनमेंट जोन में कौन कौन घर है, उस घर के मुखिया का नाम, वहां पे कौन मेंबर्स हैं, वो सारे उतने डिटेल्स तक जाना होता है। और कंटेनमेंट जोन के लिए कंट्रोल रूम का, हर कंटेनमेंट जोन के लिए डेडिकेटेड कंट्रोल रूम का संचालन, ये भी आप लोग ने लार्जली यहां पे देखा ही है। तो ये कंटेनमेंट जोन के लिए गाइडलाइंस हो गई। अब उसके बाद दूसरा इशू है सोशल पुलिसिंग के संबंध में। सोशल पुलिसिंग के संबंध में आप जान रहे हैं कि 29 अप्रैल और 1 मई के आदेश के बाद रेल और रोड के माध्यम से बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स और अदर स्ट्रैंडेड पर्सन्स राज्य में आ रहे हैं।
तो उनको आने के बाद कई तरीके की हम लोग को कार्रवाई की जानी होती है, कि स्क्रीनिंग होती है, उसके अलावा क्वारंटाइन करना है, कुछ गवर्नमेंट क्वारंटाइन होगा, कुछ होम क्वारंटाइन होगा। तो ये सारा कंप्लायंस करने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें जो परंपरागत ग्राम प्रधान मानकी मुंडा हैं उनको, फिर पंचायत राज प्रतिनिधि हैं जैसे मुखिया, वार्ड सदस्य वगैरह, फिर वहां पे रहने वाले हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जैसे शिक्षक हो गए, चौकीदार हो गए, ऑनरेरियम वाल पाने वाले हमारी आंगनवाड़ी सेविका हो गई, पीडीएस शॉप डीलर्स हो गए, सैया हो गई। इसके अलावा एसएचजी ग्रुप्स हो गए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत विजिलेंस कमिटीज हो गई, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी हो गई, ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन के लिए अलग कमिटीज हैं। तो ऑब्जेक्टिव यह है कि ग्रास रूट लेवल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके हम लोग ये सारे कंप्लायंस कराएं, जिससे कि लोगों में सेंस ऑफ ओनरशिप हो कि उनको खुद करना है। क्योंकि ये आप लोग को क्लियर है, ये डायग्राम लंबा चलना है। तो अब एक तंत्र से या एक प्रशासनिक एफर्ट से केवल नहीं होना है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ें और सेल्फ मॉनिटरिंग हो। इसमें लोगों को इसके लिए ये पूरा व्यवस्था की जा रही है। शहरी क्षेत्र में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जैसे बहुत बड़ी संख्या में शहर में लोग सोसाइटीज में रहते हैं, तो सभी में सोसाइटी में एसोसिएशंस होती हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि अगर सोसाइटी में कोई फ्लैट में कोई अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को होम क्वारंटाइन का कंप्लायंस करना है तो वो कंप्लायंस एसोसिएशन करवा ले। हर चीज के लिए थाने पर और एएसआई पर डिपेंडेंस ना हो, लोग खुद से कंप्लायंस करें और जो नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के वो कंप्लायंस करें। तो ये सेकेंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अदर देन कंटेनमेंट जोन सोशल पुलिसिंग का हो गया। एक आखिरी है जो विद रिगार्ड टू कि होम क्वारंटाइन होना है या गवर्नमेंट क्वारंटाइन होना है, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और डिटेल में बताएंगे कि कुछ चिन्हित करे गए डिस्ट्रिक्ट्स कि कहां से कौन, वहां से जो आएंगे उनको गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रखा जाएगा और बाकी होम क्वारंटाइन में जाएंगे जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं। तो सर ने काफी डिटेल्ड एसओपी बनाया है। वो एसओपी जो हम लोग का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम लोग ने बनाया था उसका हिस्सा बना दिया गया है और उसका कंप्लायंस अब सारे डीसीज को करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन आती है अहमदाबाद की, तो उनको क्लियर होना चाहिए कि अगर अहमदाबाद से ट्रेन आती है तो उन लोग को गवर्नमेंट क्वारंटाइन में जाना होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस। वो सर अभी और डिटेल में ये चीज बताएंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड यही इश्यूज हैं। अब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। सभी को नमस्कार। टेक ऑफ जहाँ पर हमने इसको रोका है, हम लोग सभी जानते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में माइग्रेंट हमारे वापस आ रहे हैं। कुछ ट्रेन से आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं। जो ट्रेन से आ रहे हैं उनकी सूची पहले से ही राज्य प्रशासन को प्राप्त हो जाती है और जो बसेस से आते हैं उनकी भी सूची जब वो जिला में पहुँचते हैं तो उसको सूचीबद्ध किया जाता है। जो विगत 7-8 दिनों का डाटा जो मैं अभी आपको बताऊँगा, उससे यह स्पष्ट होना है कि देश के कुछ प्रांतों से आने वाले जो प्रवासी हैं उनमें पॉजिटिविटी के रेट काफ़ी ज़्यादा है और जिसके चलते संक्रमण गाँव में फैलने की संभावना है। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो देश के 24 ऐसे हॉटस्पॉट जिसको आप कह सकते हैं या रेड जोन जिसको कह सकते हैं, उनको चिन्हित किया है और ये निर्णय लिया गया है कि जो इन 24 जिलों से आने वाले, इन 24 स्थानों से आने वाले जो भी व्यक्ति रहेंगे वो निश्चित रूप से राज्य के क्वारंटाइन में ही रखे जाएंगे। उनको अभी तत्काल होम क्वारंटाइन में नहीं भेजा जाएगा। इन सब का आवश्यक रूप से पीसीआर के माध्यम से जो टेस्टिंग की सिस्टम है उसके माध्यम से टेस्ट कराया जाएगा। निगेटिव टेस्ट आने पर उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा। जो भी पॉजिटिव टेस्ट आएंगे उनको जो हमारे प्रोटोकॉल से उसके हिसाब से कंसर्न हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जाएगा।
कितना आंकड़ा है आप लोगों के पास अभी तक का? 157। अभी उसको बढ़ा दीजिए, 190 कर दीजिए। पलामू के और 3 पॉजिटिव आए हैं। ये छत्तीसगढ़ के जो वहाँ से भाग के आए थे लेबर्स वो है, उसमें से 3 पॉजिटिव निकले हैं अभी। तो अभी हमारे पास इस तरह से टोटल 190 पेशेंट पॉजिटिव लिस्ट हो गए हैं राज्य के लिए। उसमें से 87 अभी तक डिस्चार्ज हो गए हैं पूरी तरह से रिकवर होके। और जैसा हम लोग जानते हैं कि 3 डेथ्स यहाँ हो चुकी है, इस तरह से अभी हमारे पास 100 केसेस है जो एक्टिव केसेस के रूप में आप कह सकते हैं। हमारी मॉर्टेलिटी का रेट जो है वो 1.66% है। आज की तारीख में डब्ल्यू रेट जो है वो 13.7 दिन का है और ग्रोथ रेट अगर आप देखना चाहते हैं तो 5.2% है। हमारा जो पॉजिटिविटी का रेट है, मतलब प्रत्येक 100 टेस्ट में कितने केसेस पॉजिटिव हुए, तो अभी भी वो 1% से कम है। कल तक के शाम तक के आंकड़े के हिसाब से 0.7 मतलब मात्र 0.70% ही वो है। और हमारे यहाँ अभी तक सरकारी और निजी दोनों लैब्स कार्य कर रहे हैं। अभी तक निजी लैब्स के माध्यम से लगभग 766 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है पहले भी कि हम लोगों ने TruNet मशीन्स लगवाए थे। अभी तक 5 TruNet मशीन हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं रांची सदर हॉस्पिटल में। और दूरी को देखते हुए गढ़वा, गिरिडीह, दुमका और साहिबगंज के सदर हॉस्पिटल में ये मशीन हमने अधिष्ठापित किए हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि जो भी इमरजेंसी में पेशेंट्स वहाँ पे पहुँचेंगे, पर्टिकुलरली डिलीवरी के केसेस, उनका तुरंत 1 घंटा के भीतर जांच करते हुए आगे की कार्रवाई भी की जा सके। और रांची में अभी तक इसके माध्यम से 17 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है डिलीवरी के पूर्व। और ऐसे 30 मशीनों का आदेश दिया जा चुका है। ये जो 5 आए हैं, मात्र 2 टेस्ट 1 घंटे में करते हैं। अभी जो हम लोग नए ऑर्डर किए हैं वो 4 टेस्ट प्रति घंटे करने वाले हैं। और इसका 10 मशीनों की पहली खेप हम लोग अगले 3 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आने के बाद हम लोग जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर और जो दूरस्थ वाले जिले हैं पहले वहाँ पर इनको लगा देंगे ताकि वहाँ पर पेशेंट्स को कठिनाई न हो, उनका जांच तुरंत से हो सके। अभी तक राज्य में कुल 63 कंटेनमेंट जोन्स चल रहे हैं, जैसा भी आपको बताया गया था। इन 63 कंटेनमेंट जोन में 1,04,517 आवास है, घर है। उसमें से अभी तक हम लोगों ने जो भी हाउस होल्ड सर्वे होता है और जहाँ भी थोड़ा सा भी डाउट आता है तो उनका सैंपलिंग किया जाता है। इन 63 कंटेनमेंट जोन में से अभी तक हम लोगों ने 11,355 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए हैं और उसमें से 122 लोग पॉजिटिव पैदा हुए हैं कंटेनमेंट जोन के माध्यम से। उसी तरह से जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अभी तक हाई रिस्क और लो रिस्क दोनों मिला के 3,646 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया गया और उनका सैंपलिंग किया गया। उसमें से हमको 69 केसेस पॉजिटिव हुए। अभी तक अच्छी बात यह है कि जो बाहर से आने वाले अधिकतर लोग हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये आदेश निकाला है, उनको हम लोग राज्य क्वारंटाइन में रखते हैं ताकि वो पॉजिटिव अगर आता है तो कंटेनमेंट जोन बनाना और उसका फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का डिफिकल्ट कार्य से हम लोग थोड़ा सा बच सकते हैं और उनको तुरंत ही हम लोग इलाज के लिए शिफ्ट करा सकते हैं। अगर हम लोग माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो अभी तक आज के 9 केसेस मिला के टोटल 64 माइग्रेंट्स पिछले 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक मतलब 8 दिन में पॉजिटिव टर्नआउट हुए हैं। और इसमें सबसे अधिक जो पॉजिटिव हुए हैं वो सूरत, मुंबई और कोलकाता के केसेस हैं। बाकी बेंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव का एक केस है और ये छत्तीसगढ़ के जो आए हैं वो केसेस हैं। आपकी सूचना के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि राज्य में पहला केस 31 मार्च 2020 को डिटेक्ट हुआ था, हम सब लोग जानते हैं। 50 नंबर तक पहुंचने के लिए 50वां केस हमारा 23 अप्रैल 2020 को आया था। इस तरह से लगभग 23 दिन लगा था पहले 50 केस को आने में। उसके बाद 100वां केस मतलब अगला 50 का केस मात्र 4 दिन में ही आ गया था। 27/4 को हमारे 100 केस हो चुके थे। उसके बाद अगला 50 लगभग 8 और 3 11 दिन के बाद 8/5/2020 को हुआ है। आज हम लोग 14 तारीख में बैठे हैं और 190 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि बीच में थोड़ा सा जो रेट ऑफ इन्फेक्शन था वो कुछ घटा था ग्रोथ उसका, लेकिन अभी वो फिर से एक बार आगे बढ़ रहा है। अगर हम लोग जिलों की बात करें तो आज की तारीख में अभी हमारे पास 9 ऐसे जिले हैं जहां अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई भी केस पॉजिटिव नहीं हुआ है। शेष 13 जिले हैं जहां पर अभी ऑरेंज जोन या जिस तरह से आप बोलते हैं जहाँ केसेस रिपोर्ट हुए हैं
और 2 हमारे जिले रांची और गढ़वा है जहाँ 10 से ज़्यादा केसेस हैं, उसके कारण उन्हें आप रेड जोन में भी रख सकते हैं। तो आज की तारीख में जो हमारे माइग्रेंट्स पर्टिकुलरली आ रहे हैं जिनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाना है, हम लोग उनको जो आयुष मंत्रालय ने कुछ इम्यूनो बूस्टर्स जारी किए हैं, हम लोग उनकी व्यवस्था उनके लिए कर रहे हैं, ताकि क्योंकि कुछ स्टडीज़ में उनके अच्छे रिजल्ट आए हैं। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट हो रही है उसमें भी इनका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर्स में है हम लोग उनके लिए भी इसका इस्तेमाल अभी करना प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे कि उनके पॉजिटिव होने की संभावना कुछ कम हो सके और उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप हो सके। मेरे ख्याल से बाकी सब आपको संबंधित विभागों के लोगों ने बता दिया है। अगर कोई प्रश्न है तो स्वागत है। सैंपल बहुत सारा रखा हुआ है, लैब टेक्नीशियन नहीं है इसमें, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। सैंपल टेस्टिंग के बारे में अगर मैं बता दूं तो पिछले मई से, केवल 1 मई से लेके आज के 13 तारीख तक ट्रिम्स ने 10,000 सैंपल्स का टेस्टिंग कर लिया है। जहां हमारे यहाँ प्रतिदिन 200 से 300 सैंपल का टेस्ट हुआ था, आज प्रतिदिन लगभग 1600 से 1700 सैंपल्स का टेस्टिंग हो रहा है। इसलिए जो आप बात बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता इसमें कोई विशेष तथ्य है। निश्चित रूप से क्योंकि अब इतने बड़ी संख्या में प्रवासी आए हैं और हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का सैंपलिंग हो, तो सैंपलिंग का लोग निश्चित रूप से ज़्यादा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम 2 या 3 दिन में सैंपल का रिजल्ट निश्चित रूप से भी ज़्यादा है। माइक में बोलिए। रेल से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, दिल्ली के बाहर से लोग आ रहे हैं, तो सभी की जांच हो रही है क्या? ये थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए अभी चूंकि हमारे जांच के संसाधन केवल इसी राज्य के नहीं, ये सभी राज्यों की समस्या है, जांच के संसाधन सीमित है। जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो RT-PCR टेस्ट ही है, एंटीबॉडी टेस्ट काम नहीं कर रहा है। ऐसे केस में हमको जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसी के माध्यम से जाना है। अगर हम लोग साधारणतः 2000 जांच प्रतिदिन कर गए तो हम निश्चित रूप से हमको प्रायोरिटी करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमने ये प्रायोरिटाइजेशन किया है कि इन जगह से जो लोग आएंगे उनका हम 100% प्रथम इसमें जांच करेंगे। जो नॉर्मल ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनका सिम्टम होने पर ही हम जांच करेंगे, अदरवाइज उनको हम लोग जांच नहीं कर सकते। सर, सरकार के द्वारा असाध्य लोग पर जो राशि दी जाती है जिला वाले, क्या सर इस बार दी जाएगी? उसका आवंटन निकल चुका है सर, कई दिनों से ये आ रहा है, उसका आवंटन जारी हो चुका है। सर, ये जो 24 हॉटस्पॉट है अक्रॉस द नेशन, उनमें कोई झारखंड के आसपास का नहीं, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे मृत्यु की दर बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिविटी की दर बहुत ज़्यादा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर यहाँ से प्रभावित व्यक्ति हमारे यहाँ आ रहा है तो उसके संक्रमण के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए 24 जगह का हम लोगों ने चयन किया। और ये एक डायनामिक चीज़ है, कल को हो सकता है इसमें कोई जगह को हमको हटाना पड़े और कोई जगह को जोड़ना पड़े। ऐसे सबसे वल्नरेबल कौन सा जगह है जो आपकी? अभी वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वो सूरत और मुंबई से आए हुए लोगों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हम लोग देख रहे हैं। जांच हो रही है सर, जो प्राइवेट में जो जांच बढ़ा रहे हैं, ये सवाल है बिहार में कम पैसे हैं ना, 2000 करीब ज़्यादा, ये कब तक जारी होगा? हमको लगता है कि इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि बिहार ने एग्जैक्टली आदेश क्या दिया है। उसने टेंडर भी कराया है, उसमें यही सेम कंपनी थी, बाद में वो हट गई, दूसरे लोग आए तो कम कर। बिहार में जो जांच हो रही है वो दो चरणों में जांच हो रही है। पहले चरण में वो ट्रूनेट मशीन से जांच करा रहे हैं, जिसका जो दाम आप बता रहे हैं उतना है। आप अगर उस आदेश को पूरी तरह से पढ़िए तो कंफर्मेटरी जांच RT-PCR से होनी है और 2 चरणों की जांच का दाम 4500 रुपये ही है। अभी तक जितने केस हमारे को मिले हैं वो सारे के सारे असिम्प्टोमेटिक है। इसके कारण हम लोग जो उनका जो कोविड केयर सेंटर हमारे आइसोलेशन सेंटर से वहीं पर उनका इलाज कर रहे हैं। सर, कुछ कैटेगराइज किया गया है, एक मरीज पे कितना खर्च आ रहा है सर, मतलब वहाँ ले जाने से लेके खाने पीने से? ये तो बड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, हम लोग इसको कंपाइल कर लेंगे। मैं भी आपको इतना बता सकता हूँ कि जो टेस्ट हम लोग करते हैं प्रत्येक टेस्ट पर लगभग 1800 से 2000 रुपये खर्च आता है। अब प्राइवेट लैब सर जो 4500 ले रहे हैं, क्या वो ICMR का प्रिस्क्राइब रेट है, इसलिए वो अधिकतम रेट वो चाहे तो ले सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। तो आपका वो वॉलंटरी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस अफोर्ड किया है उसको, अफोर्ड करके रखा है कि इनसे इतना पैसा लेना है। हाँ, उसमें क्या है? माइग्रेंट्स को फ्री बुक देने की बात कही गई है केंद्र के पैकेज में, क्या है? केंद्र के पैकेज में नहीं, ये तो ऑलरेडी दे दिए, अभी केंद्र का पैकेज तो भी आना बाकी है, बता दो। तो आज जांच की मैं
देखो 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इतनी जल्दी हम लोग के द्वारा तो कोई इन्फॉर्मेशन देना संभव नहीं होगा। मैंने जो फूड पैकेट्स की बात कर रहा हूँ मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं क्लियर कह देता हूँ, मेरे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ जब तक हम लोग को रिटन इंस्ट्रक्शंस नहीं आते हैं। जो फूड पैकेट्स ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय लिया और ये जो SDRF के फंड्स होते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स, उसके तहत हम लोग ये दे रहे हैं, जिसकी हमने आपको कॉम्पोजिशन हमने क्लियर बताई। कॉम्पोजिशन बताई मैंने, चावल 10 kg, अरहर की दाल 1 kg, चना दाल 1 kg, सरसों तेल 1 लीटर और नमक 1 kg, इसका एक पैकेट बना के जो माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे हैं, सब कैटेगरी नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसेस में स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, ये माइग्रेंट लेबरर्स के लिए है, क्लियर है। तो उनको ये एक पैकेट का हम लोग ने डिसीजन लिया और इसके सैंक्शन ऑर्डर्स, इसका इंस्ट्रक्शन कल ही सारे डिप्टी कमिश्नर्स को चला गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग ने आज से शुरू करवा दिया।